सपा ने लोकसभा क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए। तो 2024 से पहले सपा ने लोकसभा क्षेत्र प्रभारी गठित कर दिए हैं। 5 जून तक बूथ कमेटियां गठित करनी होंगी। एमएलए अवधेश प्रसाद अयोध्या के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये सपा द्वारा पूरी सूची जारी की गई है जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामअचल को भी प्रभारी नियुक्त किया गया है। सपा ने लोकसभा क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए हैं और ये सूची भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 जून तक बूथ कमेटियां गठित करनी होगी। एमएलए अवधेश प्रसाद अयोध्या के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा के प्रभारी सपा ने बना दिए हैं। रामअचल राजभर को भी प्रभारी बनाया गया है। 5 जून तक बूथ कमेटियां गठित करनी होंगी। 5 जून तक बूथ कमेटियों के गठन से पहले अब सपा ने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी जो है वो घोषित कर दिए हैं। एमएलए अवधेश प्रसाद अयोध्या के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं रामअचल राजभर को घोसी और गाजीपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं लखनऊ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा के संगठन में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। सपा जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। 22 जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है। तो ये 2 सूची सपा द्वारा जारी की गई है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सपा के संगठन में बदलाव किया गया है। सपा जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो हम लगातार अब तक 2 सूची पहुंचा रहे हैं जिसमें सपा ने जो है एक तरफ पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारियों को नियुक्त किया है। तो लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 5 जून तक बूथ कमेटियां जो है वो गठित करनी होंगी। उससे पहले सपा ने एक लिस्ट जारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, सपा द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारियों की एक सूची जारी कर दी गई है। उनमें किस किस का नाम निकल के सामने आया है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल अपने जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है वो लगातार कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 45 नामों की सूची कल आई। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि बीते दिन समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी कोलकाता में। उसमें माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद से जो पार्टी के अंदर में रिक्त पद हैं जिनको बदलना है ये सब पे नाम की घोषणा हो जाएगी। आज अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लोकसभा चुनाव के क्षेत्र प्रभारी है उनके नामों की घोषणा की गई है। आपको बताएं कि एमएलए अवधेश वर्मा को अयोध्या का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ रामअचल को राजभर को घोसी और गाजीपुर का जिम्मा मिला है। आपको बता दें कि रामअचल राजभर बीते दिन सपा से अलग होकर समाजवादी पार्टी में आए थे। उसके ठीक बाद आपको बताया कि बलिया, साथ ही साथ आजमगढ़ और मछली शहर, साथ ही गोंडा और आपके बस्तियों के प्रभारियों की नाम की घोषणा की गई है। अब आने वाले दिनों में इनको अपनी जिला कमेटी बनाकर जो उनकी कमेटी है उसको गठित कर और 5 जून तक इन्हें अपना रिपोर्ट सपा दफ्तर भेजना है। आपको बता दें कि बूथ कमेटियों को गठन इनका जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद आगे की इन्हें निर्देश दिए जाएंगे। जी धन्यवाद विभांशु इस कॉल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी डीजीपी की स्थायी नियुक्ति को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कोई भी आईपीएस इस पद के योग्य नहीं है? कार्यवाहक डीजीपी को क्या 31 मार्च के बाद भी मिलेगी नियुक्ति? तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ये भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि यूपी डीजीपी की स्थायी नियुक्ति को लेकर अखिलेश यादव जमकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखाई दिए हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए उतरे कई संगठन। तो कई संगठन अब एकजुट हो चुके हैं। राज्य निगम निकाय कर्मचारी संयुक्त मंच यूपी सरकार का विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई से कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद से कई विभागों के अधिकारी अब एकजुट हो गए हैं। 28 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। तो बिजली कर्मियों के
प्रदर्शन के साथ अब कई और संगठन जुड़ चुके हैं। 27 मार्च को लखनऊ के हजरतगंज में भी एक बैठक होनी है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए अब कई संगठन एकजुट हो चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, बिजली कर्मचारियों पर जो एक्शन लिया गया था उसके विरोध में अब कई संगठन एकजुट हो चुके हैं। किन किन के नाम निकल के सामने आ रहे हैं और अब इन संगठनों की आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? जी, आपको बता दें मुस्कान, प्रदेश के अंदर में बिजली विभाग के कर्मचारियों का 14 सूत्री मांगों को लेकर एक हड़ताल हुआ। 65 घंटे का हड़ताल में अगर बात करें तो 3000 से ऊपर कर्मचारियों पर कहीं ना कहीं मुकदमा लगाया गया है, कुछ पे इस्मा लगाया गया। अगर बात करें तो ऐसे जो भी कर्मचारियों के ऊपर जो भी कार्रवाइयां हुई थी, तो जब अगर बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री और साथ ही साथ संगठन के उच्च अधिकारियों के साथ जब मध्यस्थता हुई और उनके बातों पर कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सहमति बनाए, उसके ठीक बाद कहा गया कि जो भी मुकदमा हुआ है, जो भी कार्रवाइयां हुई है, उसे वापस लिया जाएगा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब तक मुकदमा कोई वापस नहीं लिया गया है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के प्रेस क्लब में 27 मार्च को एक प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरोध में 28 मार्च को सभी प्रदेशों में, प्रदेश के सभी जनपदों में एक विरोध सभा के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शासन, जहां एक तरफ मध्यस्थता में कहा था कि मैं जो भी केस है शासन की तरफ से उसे वापस लिया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कर्मचारी असंतुष्ट हैं और इसको लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। 27 और 28 के बाद साफ होगा कि क्या आगे का रुख है कर्मचारियों का। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।